नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। हर कोई अपने या दूसरे की पर्सनालिटी की खास बात जानने का इच्छुक होता है। ऐसे में अंग्रेजी बर्थ मंथ के हिसाब से कैसा है आपका स्वभाव, ये हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसा है आपका नेचर, क्या है पर्सनालिटी की खास बातें, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अंग्रेजी बर्थ मंथ से आपका स्वभाव। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह 14 से 21 फरवरी के बीच में जो विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, मैं उनकी आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले 15 फरवरी रविवार को विजया एकादशी की तिथि मनाई जाएगी। उसके बाद 16 फरवरी सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है और 17 फरवरी बहुत ही विशेष तिथि है, मंगलवार का दिन, और महाशिवरात्रि का विशेष पर्व 17 फरवरी को मनाया जाना है। बुधवार को अमावस्या पड़ेगी। इस सप्ताह की यही विशेष तिथियां हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह भावनाओं के प्रवाह में सराबोर आप रह सकते हैं और कुटुंबजन, मित्रजन और सगे संबंधी उसमें आपके सहभागी बनेंगे। इस हफ्ते में भेंट, उपहार, सौगात, सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वादिष्ट भोजन करने और बाहर घूमने फिरने इत्यादि का आयोजन भी हो सकता है। मांगलिक अवसरों पर आप उपस्थित हो पाएंगे। आनंददायक प्रवास होगा, धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का अनुभव आपको प्राप्त होगा। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए मां पार्वती की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। आपको ध्यान ये रखना है कि भोजन अथवा मां अन्नपूर्णा का किसी भी स्वरूप में आपसे अनादर ना हो जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक कुछ दिनों में पिछले सप्ताह का जो प्रभाव रहेगा, जो असर रहेगा, वो आपको मिलता रहेगा। खर्चों से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। व्यापारी वर्ग को नए अनुबंध, मुलाकातों, यात्राओं व गठबंधनों से आर्थिक लाभ व आनंद तथा सुख की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत के कुछ दिनों में मन अशांत हो सकता है। मन में भटकाव और बेचैनी की स्थिति का अनुभव आप कर सकते हैं। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह में किसी बड़े कार्य में थोड़ा विलंब या अवरोध आने के बाद आप निर्धारित कार्य को, जो भी एक समय सीमा थी, तय समय सीमा थी, उसके बावजूद भी आप पूरा कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का विघ्न आए वो आपके काम को प्रभावित नहीं कर पाएगा। आर्थिक आयोजन जो भी आप करना चाहते हैं वह सफल होंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए ये सप्ताह मध्यम कहा जा सकता है, तो आपको पढ़ाई में थोड़े से और एफर्ट्स देने होंगे। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी व्यापार में अनुकूल वातावरण रहेगा। आय में वृद्धि के संकेत आपके लिए मिलते हैं। आप इस सप्ताह गणपति पूजन करके इस सप्ताह को सफल बना सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का, वेशभूषा का ना आपको अनादर करना चाहिए, ना उसका उपहास यानी मजाक उड़ाना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे हफ्ते क्या कुछ कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह व्यावसायिक करियर, प्रोफेशन, बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, सरकारी कामकाज जैसे क्षेत्र आपको बहुत ज्यादा चिंतित और प्रभावित कर सकते हैं। शायद कार्यबोझ से आप शारीरिक थकान का अनुभव करेंगे।
चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये जानते हुए भी इस समय आप बहुत ज्यादा चिंतित और व्यथित रहेंगे। आप चाह करके भी चिंता से उबर नहीं पाएंगे। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आप अपने वर्तमान समय का मूल्यांकन करेंगे और सकारात्मक निर्णय लेने के बारे में सोचेंगे। भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको शुभ फल दे सकती है और यात्रा करने से इस हफ्ते में आपको बचना चाहिए। तो चलिए आप जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप ये बात ध्यान रखें कि आपके लिए अपने तात्कालिक हित जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं आपके दीर्घकालिक हित, यानी आगे आने वाले समय के जो लाभ हैं। छिटपुट लाभ के मोह में, छोटे लाभ के मोह में आकर के आप ऐसा कुछ ना करें जो आगे चल करके आपको बहुत बड़ा नुकसान करता हो। इस सप्ताह आप किसी रूठे हुए रिश्तेदार से प्रियजन को मनाने के लिए कुछ उपहार खरीद सकते हैं, उसको मना सकते हैं, ऐसा विचार आपके मन में आएगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति आपके पक्ष में अच्छी रहने वाली है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पूरे हफ्ते यदि आप पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बिल्कुल भी अनदेखा मत करिए। तो अब बारी है अब जान लेने की कन्या राशि वाले का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल करके रहने से मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में आपको अपने काम निकलवाने के लिए युक्तिपूर्ण तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। विकल्प के तौर पर रोजगार में नए अवसर आपको उपलब्ध हो सकते हैं। सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य आपको करना होगा। महिलाओं के साथ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद या बवंडर की स्थिति आ सकती है, जिससे जिस टकराव की स्थिति को आप अपनी सूझबूझ से टालें। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ लाभकारी कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए माता गौरी की पूजा आराधना, उनका ध्यान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी सिद्ध होगा। इस सप्ताह में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे अचानक कोई बड़ा और आवश्यक किस्म का खर्च आपके सिर पर आ गिरे, ऐसे संभावना बनती है। धन की स्थिति, पैसों की स्थिति बिगड़ने का एक और कारण आपकी सोच, आपके विचार की जो स्थिति है वो भी हो सकती है, जो या तो बहुत अहंकार के कारण या बहुत संकोच के कारण आपको मदद या सलाह मांगने से, अनुभवी लोगों से सलाह लेने से रोकती है। अगर आप संकोच छोड़ करके अपने नज़दीकी लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यदि आप प्रयास करें तो निश्चित इस समय में लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने में आप बहुत कुशल रहेंगे और अपनी समस्या का कोई समाधान आप निकाल लेंगे। इस हफ्ते आपको भी माता गौरी की पूजा आराधना बहुत शुभ फल दे सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको भी बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस हफ्ते क्या कुछ कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए बुजुर्गों, मित्रों, सगे संबंधियों से मिलने के योग आपके लिए बनेंगे। उनके साथ मेल मुलाकात से आप प्रसन्न होंगे। मन जो है, चित्त जो है वो प्रसन्न होगा। सप्ताह के आरंभ के कुछ दिनों में आप कुछ सुस्ती व शारीरिक कमजोरी अनुभव जरूर कर सकते हैं, किंतु अनावश्यक भागदौड़ के लिए भी आपको इस हफ्ते में तैयार रहना होगा। ऐसे समय में सोच समझ करके कार्य करें और निर्णय लेने की सलाह देता हूं। बहुत सोच समझ करके बुद्धि विवेक से निर्णय करिए। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव और शक्ति की उपासना आपके लिए, यानी भगवान शिव और माता पार्वती की सामूहिक उपासना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपसे किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो जाए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस हफ्ते क्या कुछ कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आपको करा सकता है। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति सामने आ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा इस हफ्ते में खर्च अधिक होगा। आप अपने करीबी लोगों के बीच में, आपके बीच में गलतफहमी पैदा ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे हफ्ते को शुभ बनाने के लिए आपको रोज नित्य प्रति गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते रहना चाहिए। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अब बारी है मकर राशि वालों की राशि जानने की। आखिरकार इस हफ्ते उनकी राशि क्या कुछ कहती है। इस सप्ताह वो क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के आरंभ में पूर्व में किए गए कार्य के जो नतीजे हैं अथवा परिणाम, आपको बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नतीजे नहीं प्राप्त होने वाले हैं। साझेदारों के साथ के संबंध जो है वह अच्छे रहने वाले हैं। कला क्षेत्र में कुछ अलग योगदान करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। खान पान पर आपको ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी मेहनत का समय आरंभ हो चुका है। आप अपने विद्याभ्यास टेबल पर यानी अपनी स्टडी टेबल पे एक स्फटिक का गोला क्रिस्टल बॉल रख सकते हैं, या भगवान गणेश या माँ सरस्वती की आप कोई फोटो या चित्र मूर्ति रख सकते हैं। तदुपरांत रोज सुबह माता सरस्वती और अपने इष्ट देव का स्मरण करने से विद्याभ्यास आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप उनका स्मरण करके विद्याभ्यास आरंभ करें तो आपको फायदा मिल सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित करते रहना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बिना सोचे समझे कहीं धन का निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्य कला मंचन या पिकनिक इत्यादि का आयोजन आप कर सकते हैं। कुछ मनोरंजन के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नए वस्त्र, अलंकार खरीदने या धारण करने, पहनने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना से इस हफ्ते को आप शुभ बना सकते हैं। तो पुरुष सूक्त का पाठ जो भगवान विष्णु के लिए है आपको जरूर करना चाहिए। असावधानी से वाहन का प्रयोग न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस हफ्ते क्या करें और क्या ना करें, और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने की आपकी वृत्ति होगी। तो जल्दी निर्णय लेने, तत्काल निर्णय, जल्दीबाजी में निर्णय करने की आदत से बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधी मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधी प्रश्न जो है चिंता का कारण बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी पढ़ाई की टेबल पे गणेश जी का चित्र रख सकते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखेंगे। भगवान भैरव की पूजा आराधना इस हफ्ते यदि आप करें तो आपको पहले से कहीं ज्यादा लाभ और सफलता मिल सकती है। आपको इस हफ्ते ध्यान रखना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, आप किसी से धन उधार ना लें, यानी ऋण लेने की स्थिति में, कर्ज लेने की स्थिति से बचना चाहिए। अगर इन दिनों आपने कर्ज लिया तो उससे फिर आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, उतारने में बहुत परेशानी होगी। तो फिलहाल रुकेंगे कि यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अंग्रेजी मंथ के हिसाब से लोगों का स्वभाव। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब चलिए जानते हैं आज का क्या है महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंग्रेजी जन्म मास यानी आपके बर्थ मंथ के अनुसार आपका स्वभाव, गुण और प्रकृति क्या है। हम लोगों ने पुराने कुछ एपिसोड्स पहले बहुत विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन हमारे दर्शकों के ईमेल्स हमें लगातार प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हमें आप सूक्ष्म रूप में ही सही, लेकिन 12 महीनों की जानकारी पुनः एक बार जो उनके प्रमुख लक्षण हैं वो हमें फिर से उपलब्ध कराएं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं जनवरी माह में जन्मे जातकों का स्वभाव और प्रवृत्ति कैसी होती है। ये बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, आकर्षक होते हैं और सपने देखना इन्हें बहुत पसंद होता है। दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं या आहत होने पर शीघ्र ही खुद को ये संभाल लेते हैं। बहुत बड़ी सोच वाले, बहुत सीधे सरल स्वभाव वाले, पांव जमीन पर रखने वाले और सिर ऊंचा रखने वाले होते हैं, किंतु थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी ये पाए जाते हैं। अब बात फरवरी महीने की। बड़ी आसानी से इनका दिल दुख जाता है। ये बहुत ही सौम्य हृदय वाले होते हैं। बहुत जितनी जल्दी ये दुखी होते हैं उतनी जल्दी ही ये क्रोधित भी होते हैं और उतनी ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। अंतर्मुखी होते हैं, अपने मन की बात हर व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। मन की बात ये किसी को नहीं बताते। मन की बात अंदर रख करके निरंतर उस पर चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करके अपना नुकसान करते रहते हैं। ऐसा इनका स्वभाव और प्रवृत्ति होती है। अब बारी मार्च के महीने में जन्मे जातकों की।
मार्च के महीने में जन्मे जातक लोग कठोर स्वभाव वाले होते हैं, अपने मनोभाव जल्दी प्रदर्शित नहीं करते, अपने मन की भावनाएं बहुत ही करीबियों से बताते हैं, हर व्यक्ति से चर्चा भी नहीं करते, भावनाओं को व्यक्त करना इन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। ये क्या सोचते हैं, किसी व्यक्ति को कैसे बताना है, अपनी बातें कैसे एक्सप्रेस करनी है, वो इनको आता नहीं। अब बारी अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में जन्मे जातक उच्च कोटि के सहनशील, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, लोगों के साथ सदैव सहयोग करने को तत्पर रहने वाले और बेहद संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये तो बात रही अप्रैल की। अब बारी है मई के महीने में जन्मे जातकों के स्वभाव और व्यक्तित्व को जानने की। मई में जन्मे जातकों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत आकर्षक होता है, लोगों को आकर्षित करने में माहिर होते हैं और जनता का ध्यान ही ये चाहते भी हैं कि जहां जाएं इन्हें इनका अटेंशन मिलना चाहिए और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी आकांक्षाएं जो होती हैं वह आसमान को छूने की होती है। अब बारी जून मास में जन्मे जातकों की। जून के महीने में जन्मे जातक सीधे सुलझे हुए स्वभाव के, बहुत मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, सामाजिक होते हैं तथा नए मित्र समय समय पर बनाते रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लोगों से ये नए लोगों से मिलते मिलाते रहते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, लेकिन थोड़ा सा दिलफेक, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर के ये पाए जाते हैं। अब बारी जुलाई के महीने में जन्मे जातकों की। जुलाई के महीने में जन्मे जातक बड़े स्वाभिमानी होते हैं, इनका ऊंचा सामाजिक रसूख होता है, यानी सोशल स्टेटस इनका बहुत हाई होता है, मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं, बेहद भावुक विचारधारा वाले होते हैं और थोड़े से सनकी, कब ये क्या कहेंगे क्या करेंगे इन्हें खुद नहीं पता होता, इनका व्यवहार किस क्षण में कैसा होगा, बस जो बात दिल में बैठ जाए उसे ही करेंगे, अपनी धुन के पक्के इन्हें आप कह सकते हैं। अब बारी अगस्त के महीने की। अगस्त माह में जन्मे जातक बहुत आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, बहुत रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनके व्यक्तित्व को, इनके नेचर को आप बहुत आसानी से समझ नहीं सकते। पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी उठाने वाले होते हैं, बहुत समझदार, खुशमिजाज होते हैं, लोगों के चहेते और विश्वास पात्र होते हैं। अगर आपने इन पर विश्वास किया तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियां ऐसी होती हैं, या यूँ कहें कि 90% चांसेस में ये विश्वास पात्र होते हैं, आपका साथ निभाते हैं। बहुत कम ऐसी परिस्थिति होती है जब इनके ऊपर बात आ जाए तब ये आपका साथ छोड़ सकते हैं। ये संगीत के प्रेमी होते हैं, दिन में सपने देखने वाले होते हैं, उच्च आकांक्षाओं वाले होते हैं, किसी पर विश्वास कम करने वाले होते हैं और संदेह ज़्यादा करते हैं। ये खुद किसी पर विश्वास जल्दी नहीं कर पाते और लोगों पर हमेशा डाउट की दृष्टि से ये देखते हैं। इनका ध्यान बहुत जल्दी, इनकी एकाग्रता जो है वो बहुत जल्दी भंग हो जाती है। यदि कोई इनका विश्वास ना करे तो जल्दी ही ये निराश और नाराज भी हो जाते हैं। आप अपने पर भरोसा रखने वाले होते हैं, अपनी योग्यता से सब कुछ पाने की क्षमता रखने वाले और पुरुषार्थी होते हैं, यानी अपनी मेहनत से सब कुछ, अपनी परिश्रम से सब कुछ अर्जित करते हैं। तो ये तो बात रही अगस्त के महीने के जातकों की। आइए जानते हैं कि सितंबर का महीना क्या कहता है। सितंबर माह में जन्मे जातक बहुत सहज होते हैं, मिलनसार होते हैं, हर किसी से जल्दी ही घुल मिल जाने वाले होते हैं, बहुत मित्र वाले होते हैं, लोगों को सांत्वना देने वाले, दिलासा देने वाले होते हैं, हर किसी व्यक्ति के सुख दुख में साथ निभाने वाले होते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान देने वाले, साहसी, बहादुर और निडर होते हैं, स्नेह रखने वाले और जोखिम तथा रोमांच पसंद करने वाले होते हैं। अब जानते हैं कि अक्टूबर माह में जन्मे जातकों का भविष्य क्या कहता है। अक्टूबर माह में जन्मे जातक थोड़े से बातूनी होते हैं, अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, लेकिन समझदार होते हैं, चतुर चालाक होते हैं, थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं और कम मित्र वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके मित्र नहीं होते, बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्किल इनकी होती है। छोटी छोटी बातें इनको दुखी कर जाती हैं, इसलिए भी ये सीमित लोगों की मंडली में ही रहते हैं। अपनी भावना मुश्किल से व्यक्त करते हैं, लेकिन आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले ये जातक होते हैं। अब बारी नवंबर के महीने की। नवंबर माह में जन्मे जातक बहुत विश्वसनीय, ईमानदार, निष्ठावान, गंभीर, क्रोधी और गुस्से में घातक या हमलावर प्रवृत्ति वाले, रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले, स्वतंत्रता स्वच्छंदता पसंद करने वाले होते हैं। ऐसा इनका स्वभाव और प्रवृत्ति होती है। अगर इनको क्रोध आ जाए तो ये किसी के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, ऐसे लक्षण इनके पाए जाते हैं। अब बारी दिसंबर माह में जन्मे जातकों के भविष्य और उनके स्वभाव और प्रकृति की। दिसंबर माह में जन्मे जातक सुंदर होते हैं, इनके आकर्षक नयन नक्श होते हैं,
और इसके साथ साथ इनके डील डॉल भी बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत विश्वसनीय होते हैं, ईमानदार, निष्ठावान, निष्पक्ष, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, देशभक्त होते हैं, दूसरों से हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रखने वाले, कॉम्पिटिटिव नेचर वाले होते हैं। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इनको रहस्यमयी कहा जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती तथा आप इनको बहुत आसानी से समझ नहीं सकते। साफ मन के प्रेमी स्वभाव वाले होते हैं, भावुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील होते हैं और छोटी छोटी बातों से ही अपना दिल दुखा लेने वाले होते हैं, यानी बहुत जल्दी आहत होने वाला इनका स्वभाव होता है। कोई छोटी सी भी बात हो जाए उससे ये हर्ट हो जाते हैं और आपको ये व्यक्त भी नहीं करेंगे कि आपकी कौन सी बात, आपका कौन सा कृत्य इनको प्रभावित कर गया, इनको दुखी कर गया। तो इस प्रकार 12 महीनों में जन्मे जातकों का ये एक मूल लक्षण था, एक प्रमुख लक्षण उनके स्वभाव और प्रकृति का वर्णन मैंने आपको बताया कि किस प्रकार उनका चरित्र आने वाले समय में हो सकता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व के बारे में इन गुणों को जान लें और उनकी खामियों को जान लें और उसके निदान करने का प्रयास करें तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित और स्थापित कर सकते हैं। तो ये थी आपके हफ्ते की सारी राशियां और साथ ही पंडित जी ने आपको मंथ के हिसाब से सारे व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी दी। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने सभी लोगों को इतने सारे उपाय बताए, आपने सभी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आज के सितारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।